अब हम एक बार फिर बात करेंगे 18वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की, लेकिन 18वीं आईनी तरमीम में एक इंतहाई अहम शिक जिसको मंजूर कराया गया, लेकिन इंतहाई खामोशी के साथ मंजूर कराया गया कि इसकी भी पहले यानी आईनी इस्लाहात कमेटी के इजलासों के दौरान किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। वो शिक ये थी कि फेडरल कैबिनेट जो वफाकी काबीना है और सूबाई काबीना है उनके वज़रा की तादाद में भी कमी की जाएगी, और जो शिक मंजूर की गई है उसके मुताबिक कहा गया है कि जो वफाकी काबीना होगी वो जो वफाकी जो कौमी असम्बली होगी उसके जो टोटल अरकान होंगे उसके 11% होगी, और इसके साथ साथ यही फार्मूला सूबाई असम्बलियों पर भी नाफिज होगा। सूबाई असम्बलियों के बारे में कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़रा की तादाद 15 होगी या फिर इसके साथ साथ टोटल अरकान के वो 11% होगी। लेकिन अजीब शिक में एक अजीब बात यह शामिल की गई कि ये इस बार से शामिल नहीं होगी बल्कि अगली टर्म से, यानी जब अगले आम इंतखाबात होंगे और उसके बाद जब नई हुकूमत बनेगी तो उस वक्त से ये शिक लागू होगी। और ये जो वफाकी काबीना में तादाद कम करने वाली बात है या सूबाई काबीना में तादाद कम करने वाली बात है, ये अगली बार से होगी। अब इस वक्त जो तादाद है वफाकी काबीना की उसमें 65 वज़रा हैं, 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं और स्टैंडिंग कमेटीज़ के 45 चेयरमैन हैं। इसमें कुछ 5 चेयरमैन ऐसे भी हैं जिन्हें वफाकी जो वजीर है, फेडरल मिनिस्टर है, उनका दर्जा हासिल है। इसके साथ जो सूबाई काबीना की तादाद है, पंजाब इस वक्त वाहिद सूबा है जिसमें वज़रा की तादाद कम है, 16 वज़रा हैं, 1 मुशीर है। सिंध में 44 वज़रा हैं, 14 मुशीर हैं। बलूचिस्तान में 44 वज़रा हैं, 5 मुशीर हैं। और सूबा खैबर पुख्तूनख्वा में भी 26 वज़रा हैं। यानी इस वक्त सूबाई काबीना के लिहाज से अगर बात की जाए तो सूबा पंजाब वो सूबा है जिसमें वज़रा की तादाद अब भी कम है। लेकिन हैरानगी की बात है कि किसी भी सियासी जमात ने इस पर बात नहीं की कि क्यों इस शिक को शामिल किया जा रहा है कि वफाकी काबीना की तादाद कम की जाए, लेकिन अभी नहीं, अगली टर्म से। यानी कौम तैयार रहे कि अभी ये जो वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज है इसका वज़न और इसका ख़र्चा और इसका नुकसान आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में पिलडाट के सरबरा जनाब अहमद बिलाल महबूब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आप तशरीफ़ लाए। ये बेहतर ना होता कि अभी से ही ये फैसला हो जाता कि 11% होगी टोटल अरकान की जो तादाद है उसके, फेडरल कैबिनेट अभी से ही कम कर दिया जाता और अवाम के कांधों पे जो ये बोझ डाला जा रहा है इससे हम यानी मुस्तस्ना हो जाते, हम आज़ाद हो जाते। देखिए, मंतकी तौर पे तो यही होना चाहिए था, इसलिए कि इसी 18वीं तरमीम के अंदर हमने मुश्तरका जो कानून साजी की लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, उसे ख़त्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि वफाक में महकमे अब बहुत कम हो जाएंगे। ये उसकी बुनियाद है कि आपने वफाक में वज़रा की तादाद को कम करने के लिए कहा है। अब अगर फेडरल लिस्ट को देख लें तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी करें तो 20 से ज़्यादा महकमे नहीं बनते हैं वफाक में। तो मैं तो पहली बात तो ये समझता हूँ कि 11% भी और असम्बली की कुल तादाद से उसको मुंसलिक करना ये भी कोई दुरुस्त बात नहीं थी। ये तो असल में कितने कैबिनेट मेंबर होते हैं इसका ताल्लुक इस बात से है कि कितने महकमे हैं, कितनी ज़रूरत है। असम्बली की तादाद अगर कल को 800 हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है कि आप इसको दोगुना कर देंगे तादाद वज़रा की। ठीक है। और देखिए, इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो इसकी तादाद को जिस तरह से मुकर्रर किया गया है ये भी ज़्यादा है, लेकिन जो भी मुकर्रर किया गया है उसको अगली टर्म पे टाल देना उसकी कतन कोई मंतक समझ में नहीं आती। इसी वक्त से होना चाहिए था फौरी तौर पे नाफिजुल अमल, क्योंकि वफाकी महकमों की तादाद तो फौरी तौर पे कम हो गई। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये भी आपके लिए एक हैरान कुन फैक्ट है कि पंजाब जो इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ा सूबा है, तादाद भी यहाँ पे सूबाई असम्बली में अरकान की ज़्यादा है और गुड गवर्नेंस भी बहरहाल कोशिश की जा रही है। मियाँ शहबाज शरीफ गुड गवर्नेंस करते हैं, 16 यहाँ पर वज़रा हैं, 1 सिर्फ मुशीर है। यहाँ पर गुंजाइश है, मतलब किसी भी जमात ने समेत मुस्लिम लीग नून के किसी ने भी बात नहीं की। ये भी हैरान कुन बात है। देखिए, अर्ज़ी है कि ये वो मामलात हैं जिनमें इन पार्टियों की सबका एक मुश्तरका मफाद है, क्योंकि यही काम हर पार्टी को जब वो पावर में आएगी तो उसे करना है और करती रही है। इसलिए वो अपने आप पे कोई पाबंदी लगाने के मूड में नहीं थे। ये भी 11% की जो पाबंदी है ये भी कोई पाबंदी इसलिए नहीं है कि अब आपको चाहिए तो 20, लेकिन 11% के हिसाब से आपने तकरीबन 40 फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स की गुंजाइश पैदा कर ली है। तो ये पार्टियां उस वक्त तक ये काम नहीं करेंगी क्योंकि उनको अपने अपने लोगों को अब्लाइज करना होता है, उन्हें उनको खुश रखना होता है। जब तक अवाम की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं पड़ेगा और अवाम उनको इस बारे में अकाउंटेबल नहीं करेंगे
पार्टियों का इंटरेस्ट तो इससे सर्व होगा कि जितने मैक्सिमम लोगों को वो इस पर खुश कर सके। इसका मतलब ये है कि यानी जो सियासी ज़रूरत के तहत है, ये वज़रा ऐसे ही शामिल होते रहेंगे, ये तादाद ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, इतने ढेर सारे वज़ीर हम रखेंगे, ज़ाहिर है इसका तो फिर गुड गवर्नेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है ना। गुड गवर्नेंस फिर कैसे आएगी? जी बिल्कुल, इसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि पंजाब की आपने मिसाल दी है, अब अगर उसको ये मान भी लिया जाए कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरली कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं है, तो ये उतनी ही बुरी, उतनी ही अच्छी है जितनी मरकज़ में है। लेकिन 15 से 2 साल 16 मिनिस्टर से 2 साल में काम चल रहा है, तो आखिर अगर सेंटर में भी 20-25 वज़ीर होते तो काम उसी तरह से चल लेता। एक और बड़ा फ़र्क ये पड़ता है, ज़्यादा बड़ी अगर काबीना हो, देखिए हमारा जो निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम, उसकी असास इस बात पे है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की, यानी कैबिनेट को हर मामला जो अहम है वो डिस्कस करना चाहिए और मिलकर फ़ैसला करना चाहिए, एक शख्स का फ़ैसला नहीं होना चाहिए। जब आपकी एक भारी भरकम कैबिनेट होगी जो 65 अफराद पर मुश्तमिल होगी, तो फिर यकीन रखिए कि उसके अंदर कोई भी मामला अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं हो सकता। 20-25 लोग तो बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, उसको इन डेप्थ जाके उसका जायज़ा ले सकते हैं। 60 लोगों का, और फिर उसके साथ वफाकी सेक्रेटरी भी बैठे होते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठ के किसी भी मसले का जायज़ा नहीं ले सकते। इसका मतलब है ये सारा मामला फिर छोड़ दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। वो जो सिफारिशात लेके आती है, इतना वक्त नहीं होता कि उसका जायज़ा लिया जाए, और ये रिफ्लेक्ट करता है फिर गवर्नेंस की क्वालिटी पे। ठीक है। जब इतनी बड़ी कैबिनेट होगी तो बज़ाते खुद ये गुड गवर्नेंस के असूल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसका खर्च बहुत ज़्यादा है, उसके महकमों के अंदर एफिशिएंसी नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद फैसले करने का जो अमल है वो भी मुतासिर होता है। यानी ये जो आपने नुक्ता उठाया है, बड़ा अहम नुक्ता है कि एक तो फैसला नहीं हो पाता, दूसरा एफिशिएंसी जो होती है, यानी कि उस कैबिनेट की जो एफिशिएंसी होती है, जो डिलीवरी होती है, जो आवाम को डिलीवर करना होता है, वो नहीं कर पाती, यानी परफॉर्मेंस जो है पूरी की पूरी मुतासर होती है। क्योंकि वज़ीर आज़म को अगर अपनी काबीना के वज़रा से उनकी कारकर्दगी के बारे में कुछ पूछना है और जवाबदेही करनी है, तो इतनी बड़ी कैबिनेट में वो मुमकिन नहीं है। ये तो अमूमन ये कैबिनेट ट्रेडिशनली पाकिस्तान में 15-20 लोगों पे मुश्तमिल रही है, और इतने ही अब तो कंकरेंट लिस्ट चूँकि ख़त्म हो गई है, तो मैं आज फेडरल लिस्ट देख रहा था, अगर पूरी फेडरल लिस्ट को आप पढ़ जाइए और बहुत जनरस भी हो जाएँ तो 20 से ज़्यादा वज़ीर नहीं बनते। आप 25 कर लें, 20 और 25 के दरमियान वफाकी काबीना की तादाद होनी चाहिए। और उसके ऊपर फिर तमाशा ये भी है कि काबीना की ये तादाद तो मुकर्रर कर दी है उन्होंने 11%, लेकिन जो मुशीर हैं और जो स्पेशल असिस्टेंट हैं उसकी कोई पाबंदी इसलिए नहीं है कि 5 मुशीरों की तो पाबंदी है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस वक्त भी आप देखें तो वो 8 हैं। ठीक है। उन जो बाकी 3 हैं उनमें से एक का दर्जा, कम से कम एक का दर्जा वज़ीर ममलकत के बराबर है, लेकिन उनको दिया गया है नाम स्पेशल असिस्टेंट का। जी बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर ये पाबंदी लागू कर भी दी जाएगी तो फिर भी लूप होल्स मौजूद है जिसके ज़रिए से यह तादाद बढ़ जाएगी और उसके मसावी वज़रा के स्पेशल असिस्टेंट आ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अवाम अपना प्रेशर डेवलप करें और वो इसको अकाउंटेबल करें, एहतसाब करें और हुकूमत को शर्मिंदा करें कि इतनी बड़ी वज़रा की तादाद उन्हें मंजूर नहीं है। अच्छा, ये पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हो गए, स्पेशल असिस्टेंट्स हो गए, फिर ये जो 45 तकरीबन स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, इनके भी चेयरमैन हैं, ये तो मतलब ये सारा बोझ अवाम पर ही आता रहेगा। यानी कि जी, एक और दिलचस्प बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जब वज़रा की तादाद बढ़ती है जी तो इसका मतलब है कि वो महकमे या जिन्हें डिवीज़न्स कहते हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाती है। जो पहले डिवीज़न 1 था उसको 3 या 4 डिवीज़न में बांट के 3-4 वज़रा करते हैं। जो ही ये 4 वज़रा करते हैं उसके मुताबिक असम्बली और सेनेट की कमेटियाँ भी बढ़ जाती हैं। इसका मतलब है कि हर डिवीज़न के हिसाब से चूँकि एक कमेटी बननी है तो 4 डिवीज़न जब बनेंगे एक के, तो इसका मतलब एक के बजाय 4 कमेटियाँ बनेंगी और 4 कमेटियों के चेयरमैन भी होंगे। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो खर्च ऐसे नहीं होता कि वो अचानक 1 से 2 हुआ तो 2 गुना हो जाएगा, वो 4 या 6 गुना बढ़ जाता है। ठीक है। और इसी तरह से ये जो कमेटियाँ आपने जिक्र किया है, ये तादाद तो 45 सिर्फ कौमी असम्बली की है, उतनी ही तादाद सेनेट की भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 200-250 के करीब लोग ऐसे हैं दोनों ऐवानों को मिला के जो हुकूमत के खर्च पे चल रहे होते हैं, जिनको गाड़ियाँ दी गई होती हैं, अमला दिया गया होता है, दफ्तर दिया गया होता है। ठीक है। तो ये खर्चा जो है ये बेतहाशा बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आप तशरीफ़ लाए और इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू की। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट के सरबराह हैं। उनका ये कहना था कि बेहतर होता
कि अभी जब इस शिक को शामिल किया जा रहा था तो गुड गवर्नेंस के लिए ये बेहतर था कि अभी से इस शिक पर भी अमल दरामद शुरू हो जाता, न कि इसे अगली टर्म के इंतखाबात के लिए या अगली टर्म की हुकूमत के लिए छोड़ दिया जाता। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।